Tang Hollow. Diverse landscapes, diverse ways of life. From the later Paleolithic to the Neolithic. Chinese برتن ہے یہ سب. How people were living there. See? Middle Neolithic settlement 5000 C, 3000 BC. سبحان اللہ. کس طرح کے لوگ کتنی اسٹرگل کتنی مشکلوں میں رہا کرتے تھے. یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی آج سہولت بھری زندگی کو دیکھتے ہیں. How we have this life, what a beautiful merciful, سبحان اللہ. But if you look at our past, we had terrible life. See, thanks Allah, because now we have a lot of opportunity to grow. زندگی کو کیسا ماضی تھا اور کیسا حال ہے. کل کیسا تھا آج کیسا ہے. دیکھیے, دیکھنے کی بات یہ ہے یہاں سے ہم نے کیا سبق سیکھا. سبق یہ سیکھا کہ ہمیں آج رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں. یہ رب العالمین کا کرم ہے. رب العالمین کا کرم ہے. دیکھیے پانی کتنی مشکلوں سے کہاں سے لے کر کے یہ بندہ آ رہا ہے. ایک جانور کو توڑا, کاٹا, پیٹا, اب دیکھیے بیچ سے گوشت نکال رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہاں سے گوشت نکالا جاتا ہے, کیسے ذبح کیا جاتا ہے. یہ اسلام نے ہم کو جینے کا طور طریقہ سلیقہ خوبصورت زندگی عطا فرمائی. لہذا ہمیں چاہیے رب کا شکر ادا کریں اور رب کے بندوں کی مدد کریں. دیکھنے کی بات یہ ہے کتنے سائنٹیفکلی یہ اپنی رہائش انہوں نے اپنائی تھی. فارمنگ بنایا ہوا ہے, اپنی رہائش کو ٹیلے پہ رکھا ہوا ہے اور اپنے جو فارمنگ
जो खेती बाड़ी का काम वो नीचे है। पहाड़ अपने घर के चारों तरफ गड्ढा खोदा हुआ है ताकि जब ऊपर से पहाड़ से पानी आए, बारिश हो या पहाड़ से पानी गिरे, इनके घर को डिस्ट्रॉय ना करे। ये देखिए नाला है, यहाँ से निकाल करके बिल्कुल अलग से पानी यहाँ से निकल कर दोबारा नीचे हिस्से में नहर में चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं ज़िंदगी कल क्या थी, आज क्या है। कल कैसा होगा रब को मालूम, लेकिन हमारा काम हमें बताता है कि कल हम कैसे होंगे। खुशफहमी अपनी जगह, मेहनत दूसरी जगह। मेहनत करें, दुआ करें और कोशिश करें लोगों के काम आए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी, ईमान भरी ज़िंदगी हमें और आपको अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए ये इस तरह के घर बनाया चटाइयों से, तिरपालों से, दरख्त के पत्तों से। E porquê que tem aqueles duas? Porquê que tem as duas cenas? Tem as duas cenas nas costas. आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। मेहनत, साइंस, दिमाग का इस्तेमाल और फिर दिमाग के इस्तेमाल के नतीजे में अपनी ज़िंदगी को सहूलत, आरामदेह बनाना। फिर गाड़ियों का ईजाद, सीढ़ियों का ईजाद, पहियों का ईजाद, पंखों का ईजाद, साइंसी आलात का ईजाद, इंसानी ज़िंदगी को सहूलत बनाया। ये गाड़ी देखिए अब है, ये भी आज से मोर देन 100 years ago, मगर ये आबादी देख लीजिए। ये लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे, बसर किया करते थे। मगर जो देखिए इसमें भी, रिहाइश में भी इन्होंने साइंस को यूज़ किया। सुभान अल्लाह। इसको हाथ से बनाया हुआ ये गड्ढा जो है आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इन्होंने नहर बनाया है, ताकि रिवर बनाया है ताकि सैलाब से बचा जा सके। और आबादी के बीच में भी एक पॉन्ड बनाया है, तालाब बनाया है, ताकि वहाँ जो यहाँ बच जाए वो पानी वहाँ ठहरा रहे और मोहल्ले के, बस्ती के काम आए। और ये जो गड्ढा साइड से गुजर रहा है, यहाँ से पानी निकलता देखिए सीधे खेत में, खाई में, पाताल में पहुँच गया। सुभान अल्लाह।